नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब हरियाणा में। प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा चौथी की हिंदी की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें पाठ नंबर 2 जो है टपका के हम जो प्रश्न उत्तर हैं, एक एक नंबर के छोटे प्रश्न हैं, हम उसको करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पाठ नंबर 2 के जो प्रश्न उत्तर हैं टपका के। कुम्हार ने शेर से अपनी जान कैसे बचाई? ए, घर में छुपकर, आग से, बरगद की दाढ़ी पकड़कर या पानी डालकर। अब अगर आपने कहानी ध्यान से पढ़ी हो तो आप झट से बता देंगे कि इसका सही उत्तर है। बरगद की दाढ़ी पकड़कर वो वहां पर छुप गया था खो में बरगद की, तब उसने कुम्हार ने शेर से अपनी जान बचाई थी। अगला प्रश्न है कि बरगद के वृक्ष जो होते हैं उनके फल को क्या कहते हैं? नंबर 1 बरमट, बी बेर, सी परमल, डी झुरमुट। तो इसका सही उत्तर है बरमट। बरगद के जो वृक्ष होते हैं उनके हम फलों को कहते हैं बरमट। अगला प्रश्न पर हम चलते हैं कि धनिया का व्यवसाय क्या है? व्यवसाय होता है काम, व्यवसाय क्या होता है? काम। कि धनिया जो है वो क्या काम करता था? अब बताओ वो धनिया क्या काम करता था? दुकानदार था, धोबी था, अध्यापक था या मैकेनिक था? हमारा इसका उत्तर क्या है? बी, कि धनिया क्या था? धोबी था। उसका व्यवसाय यानी काम क्या था? धोबी था। अगला प्रश्न, शेर किस तरफ दौड़ा जा रहा था? तो शहर की तरफ, बस्ती की तरफ, जंगल की तरफ या गांव की तरफ? शेर कहाँ जाएगा? जंगल में। तो कहाँ जा रहा था वो? जंगल की तरफ। धनिया क्या काम करता था? पहले प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न आ गया है आपकी बार कि धनिया क्या काम करता था। पहले पूछा था धनिया का काम क्या है, ठीक है, वो क्या था? धोबी था। तो अब पूछा क्या काम करता है? सफाई करने का, झाड़ू लगाने का, कपड़े धोने का या चूड़ी बनाने का? अब जो धोबी होता है वो क्या करता है? कपड़े धोता है। धोबी का काम क्या है? कपड़े धोना। यानी धनिया जो है वो काम क्या था? कपड़े धोने का। धनिया को किसका डर था? बताओ, शेर का, बंदर का, गधे का या टपके का? तो इसमें हमारा उत्तर क्या है? डी, धनिया को सबसे ज्यादा डर किसका था? टपके का। अंधेरे में धोबी किस पर जा बैठा? धोबी यानी कि धनिया किस पर जा बैठा? गधे पर, शेर पर, बंदर पर या बरगद पर? बताओ इसका उत्तर क्या है? बी, वो शेर पर जा बैठा था अपना गधा समझकर। अगला प्रश्न, कहानी के अनुसार बंदर को सबसे बड़ी आफत क्या लगी? नंबर 1 टपका, सब्जियां, पेड़ पौधे या शहद? अब उसको सबसे बड़ी आफत क्या लगी? टपका। पाठ में धोबी का नाम क्या है? धोबी कौन है? धनिया। तो धोबी का नाम क्या हो गया? धनिया, ठीक है। धनिया क्या है? यहाँ धोबी है। नेक्स्ट प्रश्न में हम चलते हैं कि कौन से महीने में जोरदार बारिश होती है? बारिश का मौसम, बारिश का महीना कौन सा होता है? ए ऑप्शन है सावन भादों, जेठ, फागुन या पौष। उसमें हमारा सही उत्तर क्या है? सावन भादों के जो महीना है वो जोरदार बारिश के महीने होते हैं, सावन और भादों का। अब अगला प्रश्न है कि धनिया को शेर से भी ज्यादा डर किसका है? टपके का, जैसे कि वो बार बार कहता है कि मुझे टपके का डर है। अगला प्रश्न है कि धोबी का क्या खो गया था? बताओ, शेर खो गया था, गधा, बंदर या घोड़ा? धोबी यानी धनिया का क्या खो गया था? गधा, ठीक है बच्चों। उसका गधा जो है वो रात के अंधेरे में खो गया था। अब अगला प्रश्न है, कुम्हार कौन से पेड़ की खो में छिपा था? बरगद के, शीशम के, आम के या पीपल के? वैसे ही कहानी में है वो
बरगद की दाढ़ी पकड़कर बरगद के पेड़ की खो में जो है वो छिप गया था। अब अगला प्रश्न है, अंधेरे में धोबी ने गलती से किसका कान पकड़ लिया था? शेर का, गधे का, बंदर या घोड़ा? तो इसमें हमारा उत्तर क्या है? तो उसने शेर का जो है वो कान पकड़ लिया था गलती से, अपना गधा समझकर। अब अगला प्रश्न बनता है कि मरियल शब्द का अर्थ क्या है? मरियल, मरियल का अर्थ क्या होता है? कमजोर। ठीक है, ताकतवर, बुद्धिमान या चतुर नहीं। इसका आंसर क्या है? उत्तर क्या है? मरियल शब्द का जो अर्थ है वो कमजोर है। अब सरपट शब्द का अर्थ हमने बताना है यहाँ पर। सरपट का धीरे चलना, तेज दौड़ना, रोना या चिल्लाना। तो इसका उत्तर है तेज दौड़ना। घटा टोप अंधेरा, इसका सही अर्थ हमने बताना है। इसका जो हमारा सही अर्थ बनता है वो क्या है? घनघोर अंधेरा होना, कुछ भी दिखाई ना देना। घटा टोप अंधेरा का मतलब घनघोर अंधेरा होना। अगला प्रश्न है, इस पाठ में टपके का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है इस पाठ में जो हमने टप का पाठ पढ़ा है? एक पक्षी है, पानी की बूंद है, एक जानवर है या हवा है? तो इस पाठ में जो टपके का अर्थ है वो क्या है? या शेर? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या है? शेर की सवारी की थी। बंदर की पूंछ किसने पकड़ी? ये हमारा अगला प्रश्न है। धोबी ने, शेर ने, टपका ने या कुम्हार ने? बंदर की पूंछ किसने पकड़ी थी भाई? पकड़ी थी कुम्हार ने। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, बंदर ने टपके को क्या नाम दिया? बंदर ने टपके को क्या नाम दिया जबकि बंदर बड़ा डर रहा था टपके से? मूंछ उखाड़, पूंछ उखाड़, दांत उखाड़ या टांग उखाड़? अब उसकी जब जैसे ही कुम्हार ने उसकी पूंछ पकड़ी थी तो उसकी पूंछ उखड़ गई थी। तो बंदर ने सोचा कि टपके ने मेरी पूंछ उखाड़ दिया, तो उसने कहा था कि पूंछ उखाड़ टपका है। ठीक है, तो बंदर ने टपके को क्या नाम दिया? पूंछ उखाड़, यानी पूंछ उखाड़ने वाला। आफत शब्द का क्या अर्थ है? सवेरा, वर्षा, मुसीबत या हालत? तो इसका सही उत्तर क्या है हमारा? मुसीबत। के आफत शब्द का अर्थ क्या है हमारा? मुसीबत। भोर शब्द का अर्थ बताएं। दिन, सवेरा, रात या शाम? भोर का हमारा अर्थ क्या है? शब्द का वो है सवेरा। बंदर किसे बड़े चाव से खाता है? अनार को, बरमट को, केला या तरबूज? बंदर जो है वो बरमट बड़े चाव से खाता है, यानी बरमट क्या है? जो बरगद का फल होता है। शेर, अगला प्रश्न है, शेर किससे डर कर भाग रहा था? बंदर से, टपके से, धोबी से या कुम्हार से? इसका हमारा सही उत्तर क्या है? टपके से। सभी जो है वो टपके से डरकर भाग रहे थे। अगला प्रश्न है, हाथ को हाथ न सूझना, इसका क्या अर्थ है? हाथ को हाथ न सूझना, हाथ न दिखना, हाथ बंधे होना, घनघोर अंधेरा होना, रात होना? इसका हमारा सही उत्तर है घनघोर अंधेरा होना, कि अपना खुद का हाथ भी ना दिखाई दे, अपना हाथ भी ना सूझे। तो इसका अर्थ है घनघोर अंधेरा होना। अगला प्रश्न है, धनिया कहाँ रहता है? गांव में, शहर में, जंगल में या बस्ती में? तो इसका हमारा उत्तर है बस्ती में रहता है धनिया। किसने सोचा टपका ताकतवर है? शेर ने, बंदर ने, गधे ने या सभी ने? तो हमारा इसका उत्तर क्या है? शेर ने टपके को ताकतवर बताया था। तो ये प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद आप सभी ने ध्यान से सुने होंगे, देखे होंगे और इनका उत्तर जो है वो आपने थोड़ा बहुत याद भी कर लिए होंगे, आपको पता भी चल गए होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और बना करके लेके आते रहेंगे। आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलें। थैंक यू।